में कल्याणार्थम देवोयां प्रतिष्ठितां च देवो श्री अघ्नमासे शुक्ल पक्षे अष्टमी उपरांत नवमीयां तिथौ सर्वसिद्धि श्रीमद्भागवत कथा प्रथम मास्ति कल्याणम हेतु सर्वसिद्धि रक्षां प्रतिष्ठितां च देवोभ्यो नमो नमः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये नव ज्योति जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरणी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। तालियों की सेवा के साथ ये मधुर बोल बंद खोल सन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की।
को राजलक्ष्मी की जय जय राधे श्याम जय जय सीता। प्रेम से बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए आइए आज मौर्य बिहार को बेउर अखाड़ा यहाँ इस जगह आज हम सबका कल्याण करने वाली, पापों का नाश करने वाली, पतितों को तारने वाली अमृत रूपी श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हुई है। आज बड़ा ही सुंदर अवसर है। आइए किसी भी काम को करने से पहले हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। आज कथा का प्रथम दिवस है। आइए कथा प्रारंभ करने से पहले, और आज कथा में भी बहुत विलंब हो गया। प्रथम दिन होता है, विलंब हो जाता है, किसी कारणों के कारण विलंब हो गया। आइए जितना भी हम भगवान के लिए समय दे सकते हैं, कोशिश करेंगे कि हम भगवान को ज्यादा समय दें। आइए मीठी मीठी तालियों के साथ और सभी भक्त भगवान का नाम लेंगे। से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की जय हो। आइए तालियों के साथ भगवान का नाम लेंगे और कहेंगे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधे श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो। आइए तालियों के साथ और सभी को गाना है। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोल श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो। तालियों के साथ ऊंचे ऊंचे हाथ उठाकर झूमते हुए ऊंचे ऊंचे हाथ उठाकर झूमते हुए तालियों के साथ मीठी मीठी तालियों की सेवा के साथ
गोविंद बोलो। राधा रमन हरि गोविंद बोलो। तालियों की सेवा के साथ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। 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 श्री राधा रमन हरि गोविंद बोलो। 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 श्री राधा रमन हरि गोविंद बोलो। राधा रमन हरि गोविंद बोलो। श्री राधा रमन हरि गोविंद बोलो। राधा रमन हरि गोविंद बोलो। राधा रमन हरि गोविंद बोलो। श्री राधा रमन हरि गोविंद बोलो। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। आइए आज बहुत ही शुभ अवसर है, बहुत ही पावन अवसर है। आज ये कथा जहाँ हो रही है मौर्ज बिहार कॉलोनी बेउर अखाड़ा, वो भी बहुत पवित्र स्थान है। ये स्थान पवित्र है जहाँ कथा हो रही है, क्योंकि जहाँ कथा होती है वो स्थान, वो जगह स्वयं पवित्र हो जाता है। और ये श्रीमद् भागवत कथा सबका कल्याण करने वाली कथा, पापों का नाश करने वाली कथा आज यहाँ हो रही है। राधे राधे राधे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। राधे।
आज ये कथा श्रीमद् भागवत कथा ये आपने बहुत सुनी होगी, बहुत लोग होंगे यहाँ जो इस कथा को पहले भी सुन चुके होंगे। कौन कौन सुने हैं ये कथा पहले? कौन कौन सुने? हाथ उठाइएगा। तो आप लोगों ने ये कथा पहले भी सुनी होगी। ज्ञानी जनों के मुख से सुनी होगी। उन्होंने अपने ज्ञान के माध्यम से, अनुभव के माध्यम से आपको ये कथा सुनाई। और उन्होंने अपने ज्ञान और अनुभव के माध्यम से आपको कथा सुनाई होगी। लेकिन मेरे पास वो ज्ञान और अनुभव नहीं है। आप मेरी उम्र देखकर समझ सकते हैं कि मेरे पास क्या अनुभव होगा, क्या ज्ञान होगा। लेकिन फिर भी एक छोटी सी कोशिश है और भगवान के विश्वास पर हम ये कथा आगे बढ़ाते हैं। राधे। राधे राधे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार जय हो। राधे। आई तो फिर भी एक छोटी सी कोशिश है, क्योंकि श्रीमद् भागवत क्या है? ये भगवान का चरित्र है, ये भगवान है। और इस छोटे से मुख से भगवान के चरित्र का वर्णन करना, क्योंकि भगवान का चरित्र साधारण छोटा सा नहीं है, उनका चरित्र अथाह है, बहुत बड़ा है। और इस छोटे से मुख से इतने बड़े चरित्र का वर्णन करना असंभव है। लेकिन फिर भी एक छोटी सी कोशिश है। भगवान के सहारे हम, क्योंकि जो कराते हैं भगवान कराते हैं, भगवान की इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता। और मैंने ज्ञानी जनों के मुख से सुना है कि जैसी संगति वैसा स्वभाव। हमारी जैसी संगति रहेगी, हमारा वैसा स्वभाव रहेगा। और जिन्होंने, देखिए कथा, इसको भी करवाना, सुनना और करना, बहुत सौभाग्य वाले को ये नसीब होता है। और जिन्होंने ये कथा कराए हैं, आज के जो परिचित बनकर बैठे हैं, गोपाल जी और उनकी धर्मपत्नी आज के जजमान हैं, और भी बहुत से लोगों का सहयोग है इस कथा में। उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
उन सभी का बहुत बहुत आभार। इस कथा को उन्होंने समझा और वो इस कथा में सहयोग कर रहे हैं। एक बार उन सभी के लिए ताली बजा दीजिए। तो उन सभी का सहयोग है, उनकी संगति है, वैसी संगति उन्हें बचपन से मिली है। इस कारण वो भगवान के साथ है, भगवान से जुड़े हैं। और जैसी संगति वैसा स्वभाव, हमारी जैसी संगति रहेगी हमारा वैसा स्वभाव होगा। अच्छी संगति है तो अच्छा स्वभाव है, बुरी संगति है तो बुरा स्वभाव है। तभी माँ बाप अपने बच्चों को देखते हैं कि भाई उनके मित्र कैसे हैं, वो किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं। माँ बाप अपने बच्चों की संगति पर ध्यान देते हैं, क्योंकि कोई माँ बाप ऐसे नहीं होंगे जो अपने बच्चे को बुरा बनाना चाहे। वो सब चाहेंगे कि भाई हमारा बच्चा अच्छी संगति में रहे, अच्छे से रहे। सात दिन में कुछ भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो मुझे अपनी पुत्री, घर की बेटी समझकर माफ कर दीजिए। क्योंकि घर के बच्चे कितनी भी शैतानी करें, माँ बाप माफ कर देते हैं। घर के बच्चे जो होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तोतली भाषा बोलते हैं, लेकिन माँ बाप को अच्छे लगते हैं। हम शैतानियाँ करते हैं, लेकिन माँ बाप को बुरा नहीं लगता। बच्चा है तो इस बीच कोई गलती हो जाए तो बेटी समझकर माफ कर दीजिएगा। प्रेम से बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। आइए देखिए भागवत कथा आज, देखिए आज थोड़ी ज्ञान की बातें ज्यादा है। आज कथा ध्यान से सुनिए, रोज कथा ध्यान से सुनना है। आज ज्ञान की बातें ज्यादा है, कल से उत्सव इत्यादि प्रारंभ होंगे। तो आइए देखिए, यहाँ वेद व्यास जी ने भागवत में सबसे पहले उन्होंने संपूर्ण ग्रंथों का सार लिखा है। संपूर्ण ग्रंथ, सभी ग्रंथ, वेद, उपनिषद, पुराण, सभी का सार लिखा है। सार यानी राधे राधे, आवाज बढ़ाइए, राधे 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 राधे, आवाज थोड़ा बढ़ा दीजिए। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय हो। राधे राधे, प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो यहाँ वेद व्यास जी ने संपूर्ण ग्रंथ का सार लिखा है। सार क्या होता है? सार क्या है बताइए? सार यानी सार मतलब जो कथा
जो लीला आप सुन रहे हैं वही सार है। हर कथा, हर लीला, उससे आप जो समझते हैं वो सार है। तो यहाँ वेद व्यास जी लिखते हैं, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के 3 स्वरूप बताए गए हैं। भगवान के 3 स्वरूप बताते हैं वेद व्यास जी। व्यास जी कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के 3 स्वरूप हैं। कौन कौन? सत्य, चित और आनंद। देखिए, सत्य यानी सत्य, सत्य क्या होता है? सत्य जो एक ही है ना। झूठ आप अलग अलग बोल सकते हैं, लेकिन सत्य केवल एक ही है, जो है परमात्मा। भगवान के 3 रूप हैं, सत्य, चित और आनंद। सत्य यानी एक भक्त कहते हैं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। भगवान ब्रह्म, ईश्वर, परमात्मा, ये सत्य है। पर ये जगत, जो ये संसार हम देख रहे हैं, ये बस दिखावे के लिए, ये मिथ्या है, ये सच नहीं है। लेकिन हम लोग इसी में खोए रहते हैं। लेकिन ये सत्य नहीं है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। भगवान परमात्मा जो है वो सत्य है। देखिए, एक बार एक जादूगर था। अब वो अपना सड़क पर जादू दिखाया करता था। लोग आते थे, देखते थे, पैसे देकर चले जाते थे। एक बार एक व्यक्ति उस गांव में आता है। उस जादूगर सड़क पर अपना जादू दिखा रहा है। बड़ी भीड़ लगी है। व्यक्ति ने देखा, भाई इतनी भीड़ लगी है, क्या हो रहा है, मैं भी देख लूं जरा। अब वो जाता है। उसने देखा तो यहाँ जादू दिखाया जा रहा है। अब वो भी खड़े होकर देखने लगा। अब कुछ देर बाद जादू खत्म होता है। जादूगर ने तरह तरह के जादू दिखाए। जादू खत्म हुआ तो जादूगर कटोरा लेकर खड़े हो गया। 2 रुपए दे दो, 4 रुपए दे दो। इस प्रकार वो मांगते हुए जा रहा था। उस व्यक्ति के पास पहुंचा। व्यक्ति ने कहा, एक बात बताओ भैया। बोले, हाँ पूछो। उसने कहा, तुम तो जादूगर हो, जादू करते हो, तुम इतने अच्छे अच्छे जादू करते हो, तुम जादू से पैसे क्यों नहीं बना लेते? तुम्हें भीख मांगने की क्या जरूरत है? तुम जादू से पैसे बनाओ। जादूगर ने कहा, भैया ये सब सच नहीं है।
मेरे पास कोई जादू नहीं है, वो बस दिखावे का है। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। जो आपने देखा वो सच नहीं था, वो मिथ्या था, वो एक भ्रांति थी। भ्रांति यानी मिथ्या। इस जगत को हम भ्रांति भी कह सकते हैं। ये जगत केवल दिखावे को है। इस जगत में कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी गृहस्थ जीवन जरूरी है, सबसे जरूरी है। गृहस्थ जीवन सबसे जरूरी है। गृहस्थ जीवन में रहकर जो भगवान को ध्यान करता है वही सबसे बड़ा भक्त होता है। अब ऐसा नहीं कि साधु संत बन गए, पहाड़ पे चल गए, तपस्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। गृहस्थ जीवन में रहकर भगवान का नाम लेने से ही आपको हजारों वर्ष की तपस्या का फल मिल जाता है। एक बार भगवान का नाम लेने से 1000 वर्ष की तपस्या का फल मिल जाता है। और बस नाम लेने से तो गृहस्थ जीवन जरूरी है, क्योंकि गृहस्थ में ही भगवान आते हैं। साधु संत बन जाएंगे तो कैसे भगवान आएंगे? भगवान को भी आना है तो उनको भी एक माँ चाहिए, जिनके गर्भ से वो जन्म ले। और जिनके गर्भ से जन्म लेते हैं वो माँ ही कहलाती हैं। तो गृहस्थ जीवन सबसे उत्तम जीवन है, लेकिन उसमें रहकर भगवान का नाम लेना भी परम भक्त होता है वो। तो यहाँ भगवान के स्वरूप बताए गए हैं 3, सत्य, चित और आनंद। सत्य यानी सत्य केवल ईश्वर है, ये जगत केवल भ्रांति है, बस दिखावे को है। रहना यही है, लेकिन भगवान के साथ, भगवान के साथ रहना है। जगत में रहना है, दिखावे को है, लेकिन रहना यही है। और यहाँ रहना है तो यहाँ रहकर केवल जीवन जीने से तो कुछ कल्याण नहीं होगा। भगवान के साथ जीवन जीने से, भगवान का नाम लेते रहने से कल्याण होगा। तो सत्य यानी ईश्वर, परमात्मा। ये जगत केवल दिखावे को है, भ्रांति है। बूढ़ी बूढ़ी अम्मा होती है, बीमार हो गई है, बिस्तर पर पड़ी है, पता नहीं है कब टिकट कट जाए, लेकिन फिर भी भगवान का याद नहीं है। भगवान को याद ही नहीं रखना है। बिस्तर पर पड़ी खास रही है, फिर भी किसका ध्यान आ रहा है? जरा भाई से मिल लूं, जरा अपने पोते नाती को खिला लूं, मेरा पोता मेरा नाती। अभी पोता नाती रट रही है, राम राम कब रटेंगी भगवान ही जाने। तो ये जगत केवल दिखावे को है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
दूसरा स्वरूप क्या बताया गया है? दूसरा स्वरूप क्या है बताइए, क्या है? सत्य और अभी मैंने बताया पहला स्वरूप है सत्य, दूसरा चित्त, तीसरा आनंद। सत्य यानी परमात्मा, चित्त यानी चित्त स्वरूप यानी प्रकाश, चित्त मतलब प्रकाश, आत्मा। देखिए भगवान सबके अंदर है, भगवान सबके भीतर है, केवल मनुष्य नहीं, हर जीव के अंदर भगवान रहते हैं। किस रूप में रहते हैं? आत्मा के रूप में। किस रूप में रहते हैं? आत्मा के रूप में। परमात्मा हमारे भीतर आत्मा के रूप में रहते हैं और भगवान हम सबके भीतर विराजमान है। इसीलिए कोई गलती करने से पहले सोचिएगा। लोग सोचते हैं भाई वो तो हमें देख ही नहीं रहा है। बहुत लोग होते हैं जो सोचते हैं कि कौन देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है, लेकिन भगवान सबके अंदर है। कोई देखे चाहे ना देखे, वो आपको देख रहे हैं। वो हम सबके भीतर है। तो दूसरा स्वरूप है चित्त, तीसरा आनंद। कहते हैं कि भक्ति करने से हमें आनंद मिलता है। भक्ति करेंगे तो हमें आनंद मिलता है, परम आनंद। आनंद नहीं, परम आनंद मिलता है, लेकिन सच्ची भक्ति, निस्वार्थ भक्ति। ऐसा नहीं कि हम भक्ति कर रहे हैं तो उसके बदले हमें भगवान से कुछ चाहिए, ऐसी नहीं। ऐसी भक्ति कि हम भक्ति कर रहे हैं, उसके बदले आपको कुछ नहीं चाहिए, उसके बदले भगवान की कृपा भी नहीं चाहिए आपको। और जब आप कुछ नहीं मांगेंगे ना तो भगवान स्वयं देते हैं। अब जो आप मांगिएगा वही भगवान देंगे, लेकिन जो आप नहीं मांगिएगा, भगवान से कुछ छुपा थोड़ी है। आपको किस चीज की आवश्यकता है, किस चीज की आवश्यकता नहीं है, वो भगवान जानते हैं। आपका भूत, भविष्य और वर्तमान सब जानते हैं। फिर उससे मांगने की क्या जरूरत है? वो स्वयं देख रहे हैं हमें किस चीज की जरूरत है। हम जो मांगेंगे उनसे वो हमें वही देंगे, लेकिन अगर नहीं मांगेंगे तो वो हमें उससे ज्यादा देंगे। इसलिए नहीं मांगना अच्छा या मांगना अच्छा है? बताइए, नहीं मांगना अच्छा है या मांगना अच्छा है? नहीं मांगना। तो हमें भक्ति तो है, भक्ति करनी है, लेकिन निस्वार्थ भक्ति। भक्ति से हमें आनंद मिलता है। और निस्वार्थ भक्ति, सच्ची भक्ति, उससे हमें भगवान की प्राप्ति होती है, आनंद मिलता है, परम आनंद। क्योंकि ये सब जो आनंद है वो कुछ देर का है। ये जगत का जो आनंद है, खुशी है, वो कुछ देर का है। लेकिन यदि भगवान के साथ
भगवान मिल गए, भगवान के साथ निस्वार्थ भक्ति रही, भगवान की कृपा रही, तो फिर कल्याण ही कल्याण है। तो ये तीन स्वरूप हैं, सत्य, चित और आनंद। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद किसको कहा है? भगवान को। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वेद व्यास जी कहते हैं कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान के तीन स्वरूप हैं, सत्य, चित, आनंद। अब वो करते क्या है? बोले वो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। विश्व की उत्पत्ति, पालन और विश्व की उत्पत्ति करते हैं। उत्पत्ति कहां से करते हैं? राधे। उत्पत्ति कहां से करते हैं? माँ के गर्भ से। हम कहां से आते हैं? हमारा यहाँ आना कैसे हुआ? हमारे माँ के गर्भ से। तो हमारी उत्पत्ति हुई एक प्रकार की माँ के गर्भ से। माँ का गर्भ एक साधन हुआ। तो विश्व की उत्पत्ति, अब जब जीव रहेंगे पृथ्वी पर तब तो विश्व रहेगा। अब जीव नहीं है तो विश्व का क्या होगा? कोई काम का नहीं है। तो यहाँ जीव जरूरी है, और जीव है तो उनके लिए साधन भी चाहिए। तो साधन यानी पालन, हमारा पालन भी कर रहे हैं। पालन भी कर रहे हैं, हमें भोजन दे रहे हैं, है ना? हमें जिस साधन की आवश्यकता है वो दे रहे हैं, तो ये पालन हुआ। अब कोई सोचे भाई हम तो कमाते हैं तो खाते हैं, पैसा आता है तो खरीदते हैं। हम कमाते हैं, लेकिन जो नहीं कमाते हैं वो कैसे खाते हैं? क्योंकि मनुष्य के अलावा भी यहाँ जीव रहते हैं। दास मलुक्का जी कहते हैं, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। दास मलुक्का कह गए, सबके दाता राम, सबके दाता राम। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। अजगर, पंछी ये सब कोई काम नहीं करते, लेकिन फिर भी ये भूखे नहीं है, इनका पेट भर रहा है। और कौन भर रहे हैं? बोले सबके दाता राम, सबके दाता राम है, सबके दाता भगवान है। तो यहाँ विश्व का पालन कर रहे हैं। विश्व की उत्पत्ति माँ के गर्भ से, पालन हमारा यहाँ कर रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, जिस चीज की आवश्यकता है वो दे रहे हैं। और संहार, विश्व का संहार भी होगा। विश्व का संहार भी होगा ही। तो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार कर रहे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय, तापत्रे विनाशाय। बोले तीन प्रकार के ताप माने गए हैं। ताप यानी दुख, तीन प्रकार के दुख माने गए हैं।
कौन कौन से? दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। 3 प्रकार के दुख माने गए हैं। पहला दुख माना गया है दैहिक, जो शरीर से उत्पन्न हो जाती है। जैसे अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, अब बहुत लोगों को सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है, तो हमें ये शरीर से कष्ट मिला, शरीर से कष्ट मिला, दुख मिला, तो उसे दैहिक ताप कहते हैं। दैविक ताप, दैविक यानी जो हमें देवताओं के द्वारा दुख मिलता है, जो देवताओं से हमें दुख मिलता है। जैसे बारिश हो गई, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, बाढ़ आ गया कहीं कहीं पर, तो बहुत लोग बह गए, बहुत नुकसान हो गया, बहुत घर डूब गए। तो बारिश कौन कराते हैं? देवता, इंद्र। तो ये हमें देवता से दुख मिला, तो इसे दैविक ताप कहते हैं। दैविक और भौतिक, दैहिक, दैविक, भौतिक। भौतिक यानी जो हमें आसपास के ये संसार के जीव जंतु से मिलता है दुख। अब रास्ते पे जा रहे थे, कुत्ते ने काट लिया, तो हमें एक जीव से कष्ट मिला, वो हुआ भौतिक ताप। ये 3 प्रकार के दुख माने गए हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा। और कहते हैं कि जो भगवान की शरण में रहते हैं, उन्हें ये 3 प्रकार के ताप, ये 3 प्रकार के दुख कभी परेशान नहीं करते। ये 3 प्रकार के दुख कभी परेशान नहीं करते। तो भगवान की शरण में रहना है। श्री कृष्णाय वयम नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। भगवान जो इस जिनका 3 स्वरूप है, जिनके इतने सारे स्वरूप हैं, जिनके 3 स्वरूप हैं, जो इस विश्व का पालन, इस विश्व की उत्पत्ति और संहार करते हैं, हमारा पालन करते हैं, जो हमें तापों से, 3 ताप, इन दुखों से दूर रखते हैं, इन दुखों को हमारे पास नहीं आने देते। ऐसे भगवान को हम राधा जी के सहित, राधा जी के सहित हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। राधा जी के, क्योंकि किन्हीं का भी नाम अकेले नहीं लेना चाहिए। किन्हीं का नाम अकेले नहीं लेना चाहिए। अगर आप कृष्ण भगवान का नाम ले रहे हैं तो राधा जी के सहित, राम जी का नाम ले रहे हैं तो सीता मैया के साथ, आप अगर नारायण भगवान का नाम ले रहे हैं तो लक्ष्मी माता के साथ, अगर आप शिव जी का नाम ले रहे हैं तो गौरा मैया के साथ, क्योंकि नाम अकेले नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ हम ऐसे भगवान को
दोनों हाथों को जोड़कर राधा जी के सहित प्रणाम करते हैं। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। यहाँ ये वेद व्यास जी कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। क्योंकि किन्हीं का नाम अकेले नहीं लेना चाहिए। यहाँ भगवान के इस प्रकार रूप का वर्णन होता है। भगवान क्या करते हैं हमारे लिए, उनका वर्णन किया जाता है। और जैसा कि देखिए, एक भक्त कह रहे हैं कि आइए एक प्यारा सा भजन, उसके बाद थोड़ी सी आगे की कथा, फिर आरती, क्योंकि आज बहुत विलंब हो गया है। कल से यही कोशिश रहेगी कि 1 बजे से कथा प्रारंभ हो जाए और 5 बजे पूर्णतः समापन हो जाए, विश्राम हो जाए। तो आइए एक भजन। भक्त कहते हैं कि हमारे साथ भगवान है। जब तक हमारे साथ भगवान है, हमारे ठाकुर जी, हमारे राम जी हैं, तब तक हमें किसी बात की कोई चिंता नहीं है। संहार करते हैं, हमारा पालन करते हैं। जो हमें तापों से, 3 ताप, इन दुखों से दूर रखते हैं, इन दुखों को हमारे पास नहीं आने देते, ऐसे भगवान को हम राधा जी के सहित हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। राधा जी के, क्योंकि किन्हीं का भी नाम अकेले नहीं लेना चाहिए। किन्हीं का नाम अकेले नहीं लेना चाहिए। अगर आप कृष्ण भगवान का नाम ले रहे हैं तो राधा जी के सहित, राम जी का नाम ले रहे हैं तो सीता मैया के साथ, आप अगर नारायण भगवान का नाम ले रहे हैं तो लक्ष्मी माता के साथ, अगर आप शिव जी का नाम ले रहे हैं तो गौरा मैया के साथ, क्योंकि नाम अकेले नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ हम ऐसे भगवान को दोनों हाथों को जोड़कर राधा जी के सहित प्रणाम करते हैं। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। यहाँ ये वेद व्यास जी कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। क्योंकि किन्हीं का नाम अकेले नहीं लेना चाहिए। यहाँ भगवान के इस प्रकार रूप का वर्णन होता है। भगवान क्या करते हैं हमारे लिए, उनका वर्णन किया जाता है। और जैसा कि
देखिए एक भक्त कह रहे हैं कि आइए एक प्यारा सा भजन, उसके बाद थोड़ी सी आगे की कथा, फिर आरती, क्योंकि आज बहुत विलंब हो गया है। कल से यही कोशिश रहेगी कि 1 बजे से कथा प्रारंभ हो जाए और 5 बजे पूर्णतः समापन हो जाए, विश्राम हो जाए। तो आइए एक भजन। भक्त कहते हैं कि हमारे साथ भगवान है, जब तक हमारे साथ भगवान है, हमारे ठाकुर जी, हमारे राम जी हैं, तब तक हमें किसी बात की कोई चिंता नहीं है। भक्त कहते हैं हमारे साथ है रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। आइए मीठी मीठी तालियों के साथ और झूमते हुए और ऊपर ऊंचे ऊंचे हाथ उठाकर, जब तक भजन चलेगा तब तक आपको हाथ उठाना है, उठाए रखना है, नीचे नहीं करना है, ऊंचे ऊंचे। सभी भक्त इधर भी, चाचा जी ठंडी है, हाँ पता है, सब तो जैकेट वैकेट साल वाल ओढ़ के आए हैं, फिर तो ताली बजाकर पता चलना चाहिए ना। झूमिए, पता चला गर्मी आ जाए, फिर ठंड तो बहुत दूर। आइए झूमते हुए। हमारे साथ है रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ, जो हाथ तो उठाकर किस तालियों के बात साथ। की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ, तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ, तो किस बात की चिंता। जय राधे, जय हो। ऊंचे ऊंचे हाथ उठाकर और झूमते हुए तालियों के साथ जय हो राधे। राधे राधे, जय हो राधे राधे। राधे 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 राधे, जय हो। जय हो राधे, जय हो। तालियों की सेवा के साथ हमारे साथ है रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ, तो किस बात की
बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। जय तालों की सेवा के साथ तालों की सेवा के साथ जय हो जय राधे। जय। और भक्त क्या कहते हैं? किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। राधे ऊंचे ऊंचे हाथ उठाकर और क्या कह रहे हैं? न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। रहे हर श्वास में भगवान के प्रिय नाम की चिंता, रहे हर श्वास में भगवान के प्रिय नाम की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे हमारे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता, है रघुनाथ तो किस बात की चिंता। राधे प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो राधा रानी सरकार की जय हो। राधे राधे राधे। हाँ देखिए यहाँ पर सुखदेव जी का जन्म होता है। वेद व्यास जी शांति बनाइए। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव जी कौन है? कौन है सुखदेव जी? देखिए यहाँ सुखदेव जी का जन्म
ये वेद व्यास जी के पुत्र हैं। कौन है? वेद व्यास जी के पुत्र। बहुत बड़े वैरागी माने जाते हैं। इन्होंने जलमते के साथ वैराग्य धारण कर लिया। वेद व्यास जी कौन है? जिन्होंने श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत लिखा, जिन्होंने एक वेद को 4 वेदों में, क्योंकि उन्हें पता था कि कलयुग के लोगों को इतना समय नहीं होगा, और पहले केवल एक वेद था, ऋग्वेद, बहुत बड़ा वेद, तो उन्होंने उसे 4 वेदों में प्रभावित किया ताकि लोग, कलयुग के लोग इसे आसानी से पढ़ सके। और अब 4 वेद माने जाते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए सुक देव नाम है, यानी सुक मतलब तोता। आइए इनके जन्म के बारे में जानते हैं। देखिए प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जोर से जयकारा लगाइए। राधा रानी सरकार की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। एक बार देवताओं में एक सभा हुई। उस सभा में केवल देवता और ऋषिगण थे। अब सभा में एक बात चली, एक प्रश्न उठा कि इस विश्व में, इस सृष्टि में सबसे कीमती क्या है? सबसे कीमती क्या है? अब सभी लोग अपने अपने हिसाब से, अपने अपने अनुभव से उत्तर बता रहे थे। किसी ने कहा सोना है, किसी ने कहा चांदी है, किसी ने कहा हीरा है। ऋषि कहते हैं नहीं, ये सब तो सबके पास है। अच्छा, किनके पास सोना है? हाथ उठाइएगा। छोटी सी भी चीज सोने की। सबके पास है, लेकिन बोलना नहीं है। मांगेंगी क्या? मांगूंगी नहीं। तो ऋषिगण ने कहा कि ये सब बहुत लोगों के पास होते हैं, लगभग सबके पास, लेकिन ये सब कीमती नहीं है। देवता ने कहा तो आप भी बताइए क्या है कीमती? बोले सबसे कीमती है प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। अब देवता ने कहा ये कब से कीमती हो गया? अरे ये तो सबके पास है। बोले नहीं। देवताओं ने कहा ब्रह्मा जी के पास है। ब्रह्मा जी ब्रह्मानी से इतना प्रेम करते हैं। ऋषिगण कहते हैं नहीं, ब्रह्मा जी को सृष्टि के कार्य से इतना समय ही कहाँ मिलता है जो वो माँ के लिए, माता के लिए समय निकाल सके। नारद जी कहते हैं तो मेरे प्रभु के पास तो जरूर है। बोले नहीं। नारद जी के प्रभु कौन है? कौन है प्रभु? नारायण भगवान। उन्होंने कहा उनके पास है, उनके पास तो अवश्य होगा। ऋषिगण कहते हैं नहीं, अगर प्रेम होता तो भगवान भक्त के बुलाने पर
आधी रात को भी दौड़े क्यों चले जाते? अब जाते तो जाते, भक्त ने बुलाया है, लक्ष्मी जी को साथ लेकर जाते हैं, उन्हें छोड़ के भाग जाते हैं, नंगे पांव दौड़ जाते हैं भक्त के लिए, उनमें नहीं है। देवताओं ने कहा तो आप ही बताइए भाई, किन में इतना प्रेम है, कहाँ है इतना प्रेम? बोले ये निस्वार्थ प्रेम, सच्ची भावना का प्रेम शंकर भगवान और पार्वती मैया में। अब ऋषि गण ऐसा कहते हैं, नारद जी कहते हैं, मैं कैसे मान लूं? ऋषिगण कहते हैं अब मानिए चाहे ना मानिए, प्रेम तो उन्हीं में है। नारद जी कहते हैं मैं उनका अगर झगड़ा करा दूं तो? बोले तब की तब देखी जाएगी, लेकिन अभी तो सत्य यही है। अब नारद जी ठानते हैं कि भाई झगड़ा कराना है। जाते हैं, देखते हैं कि एक दिन गए, देखा कि माता दोनों एक साथ बैठे हैं कैलाश पे। सोचे दोनों एक साथ हैं तब तो कुछ नहीं हो पाएगा। दूसरे दिन आते हैं दोनों साथ हैं, तीसरे दिन आते हैं दोनों साथ हैं, कुछ दिनों बाद आते हैं तो देखते हैं मैया अकेली बैठी है। बोले अच्छा मौका मिल गया। अब जाते हैं, प्रणाम करते हैं, माता कहती है बैठिए, आइए, कहिए। नारद जी कहते हैं नहीं माता, मैं बैठने नहीं आया हूँ, वो मुझे बाबा से कुछ जरूरी काम है, कार्य है। माता कहती है क्या जरूरी कार्य है, मुझे बताइए, मैं उन्हें बोल दूंगी। वो अभी अभी गए हैं, कुछ देर में आ जाएंगे। नारद जी कहते हैं नहीं, मैं आपको नहीं बता सकता, थोड़ी व्यक्तिगत बात है। थोड़ी व्यक्तिगत यानी पर्सनल, थोड़ी व्यक्तिगत बात है। माता कहती है हमारे बीच कुछ व्यक्तिगत नहीं होता, हम दोनों एक दूसरे को सारी बात बताते हैं। बोले मैं नहीं मानता। माता कहती है आप मानिए चाहे ना मानिए, हम दोनों एक दूसरे को सारी बात बताते हैं। बोले अच्छा तो एक बात बताइए, उन्होंने आपको ये बताया है, आपको उन्होंने अमर कथा सुनाई है? माता कहती है अमर कथा क्या होती है? बोली ये कथा तो नहीं सुनाई उन्होंने। नारद जी कहते हाँ तो बस साबित हो गया कि वो आपसे प्रेम नहीं करते, वो आपको सारी बात नहीं बताते हैं, आपको सारी बात नहीं बताते हैं। और ये जो अमर कथा है बाबा उन्हीं को सुनाते हैं जिनसे वो बहुत प्रेम करते हैं। माता कहती है ऐसी बात नहीं है। बोले ऐसी बात है। अच्छा अब हम चलते हैं, बाबा आ जाएंगे ना तो हम आ जाएंगे, कुछ देर बाद हम आएंगे, अभी जाते हैं। माता विदा करती है। अब सोच रही है भाई ये अमर कथा क्या होती है, क्या होता है इसमें, उन्होंने मुझे क्यों नहीं सुनाई, वो मुझसे प्रेम नहीं करते। अब यही सब माता सोचती है। माता सोचती है। कुछ देर बाद बाबा आते हैं। बाबा देखते हैं भाई आज कोई स्वागत नहीं है, आज पार्वती नहीं है, खुद लेने नहीं आई है, आज कोई गण नहीं है, क्या बात है। अब अंदर जाते हैं, माता को ढूंढते हैं। अब देखते हैं कि एक कमरे में माता उदास बैठी है। माता भगवान को देखकर, बाबा को देखकर मुंह घुमा लेती है।
उल्टा कर लेती है। बाबा आते हैं, सोच रहे हैं भाई क्या बात हो गई, इसका आवाज बढ़ा दीजिए। वो आते हैं, माता से पूछते हैं आपको क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है? बोली मुझे क्या होगा। अब कुछ देर शांति होती है, बाबा सोचते हैं कुछ बात नहीं कर रही है। अब वही बात शुरू करते हैं। उन्होंने कहा गणेश कार्तिक कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहे। माता कहती है होंगे यही कहीं, दिन भर अपने गोद में बिठा कर रखो। बोले क्या हो गया? अब भगवान फिर पूछते हैं आपकी तबीयत तो ठीक है? माता कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे क्या होगा। भगवान कहते हैं आपकी तबीयत ठीक है तो आज सुबह से भांग नहीं मिली, आज सुबह से भांग नहीं मिली। इसे कहते हैं आग में घी डालना। अब माता क्रोधित है और क्रोधित हो जाती है। माता कहती है बड़े बड़े बेटे को खीर बना कर दो, छोटे बेटे को लड्डू बना कर दो, आपको भांग घोट कर दो, इसीलिए ब्याह कर लाए थे। भगवान कहते हैं क्या हो गया। माता कहती है भोला भांग तिहारी ओ नित घोटत घोटत हारी। पार्वती माता कहती है आइए और देखिए, माँ कह रही है भोला भांग तिहारी नित घोटत घोटत हारी। मेरे दोनों हाथ दुखाए ओ तेरी एक दिना की होए तो घोटू रोज ना घोटी जाए। भोला भांग तिहारी ओ नित घोटत घोटत हारी। जय हो भोला भांग तिहारी ओ नित घोटत घोटत हारी। भोला भांग तिहारी नित घोटत घोटत हारी। मेरे दोनों हाथ दुखाए तेरी एक दिना की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। भोला भांग तिहारी नित घोटत घोटत हारी। भोला भांग तिहारी नित घोटत घोटत हारी। जय हो ऊंचे ऊंचे हाथ उठाकर और तालियों की सेवा के साथ मीठी मीठी तालियों के साथ जय हो। और कहती है नाजुक तन को नाज से पाला कैसे सहू कसाले। नाजुक तन को नाज से पाला कैसे सहू कसाले। भांग तुम्हारी घोटत घोटत हाथ में पड़ गए छाले। हाँ छाले हाँ छाले। और हो तेरी रोज रोज की हो तेरी रोज रोज की अकर रे भोला हमसे सही न जाए। तेरी एक दिना की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। भोला भांग तिहारी नित घोटत घोटत हारी। भोला भांग तिहारी नित घोटत घोटत हारी। जय हो
भाग हमारे फूटे। ओ जा दिन से मैं ब्याह के आई भाग हमारे फूटे। जा दिन से मैं ब्याह के आई भाग हमारे फूटे। राम करे ऐसा हो जाए ये सिलबट्टा टूटे। हाँ टूटे, हाँ टूटे। और तेरी रोज रोज की हो तेरी रोज रोज की अगर मेरे भोला घर में न जाए। तेरी एक दिना की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। भोला भांग तिहारी घोटत घोटत हारी। भोला भांग तिहारी घोटत घोटत हारी। जय हाँ जय काली की सेवा के साथ रात। देखिए जो अगर किसी पति पत्नी के बीच झगड़ा हो जाए तो पत्नी की आखिरी धमकी क्या होती है? क्या होती है? हाँ मायके चली जाऊंगी। यहाँ माता भी धमकी दे रही है और कह रही है अलख पड़े तिल सिल पट्टे पर मैं पीहर को जाऊं। अलख पड़े तिल सिल पट्टे पर मैं पीहर को जाऊं। ओ अलख पड़े तिल सिल पट्टे पर मैं पीहर को जाऊं। अलख पड़े तेरे सिल बट्टे पर मैं पीहर को जाऊं। ओ जब तू पीना भांग छोड़ दे तभी लौट कर आऊं। हाँ आऊं, हाँ आऊं। और मैं तो अपने हो मैं तो अपने चली मायके तभी समझ में आए। तेरी एक दिना की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। भोला भांग तिहारी नित घोटत घोटत हारी। भोला भांग तिहारी नित घोटत घोटत हारी। या बाबा क्या कहते हैं? बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा कहते हैं ओ सुन गणपति की महतारी ओ नित घोटो भांग हमारी। सुन गणपति की महतारी नित घोटो भांग हमारी। सुन गणपति की महतारी नित घोटो भांग हमारी। सुन गणपति की महतारी नित घोटो भांग हमारी। बिन भांग रहा न जाए ओ गौरा तुझको छोड़ दूं लेकिन भांग न छोड़ी जाए। भोला भांग तिहारी नित घोटत घोटत हारी। भोला भांग तिहारी नित घोटत घोटत हारी। ये कालियों की सेवा के साथ ऊंचे ऊंचे हाथ उठाकर झूमते हुए यार भंग नहीं भगवती है ये शिव घट में बसने वाली। भंग नहीं भगवती है ये शिव घट में बसने वाली। ओ भंग नहीं भगवती है ये शिव घट में बसने वाली। भंग नहीं भगवती है ये शिव घट में बसने वाली। ओ दुष्ट दलों का वध करने को बनी है ये महाकाली। महाकाली महाकाली। और इसको पीकर हो इसको पीकर प्रभु ने भी शिव का ध्यान लगाए। तेरी एक दिना की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। भोला भांग तिहारी नित घोटत घोटत हारी। ओ भोला भांग तिहारी नित घोटत घोटत हारी। तेरी एक दिना की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। भोला भांग तिहारी
माता ये नहीं बताती है कि नारद जी ने कही है। माता कहती है कहा है मुझे किसी ने, आप मुझे बताइए अमर कथा क्या है। अब बाबा नेत्र बंद करते हैं क्योंकि भगवान से कुछ छिपा नहीं है। उन्होंने नेत्र बंद किया और सारा दृश्य सामने। बोले अच्छा, नारद जी की करतूत है। भगवान कहते हैं ये अमर कथा, ये भगवान की कथा है। ये बहुत ही, क्योंकि नाम है अमर कथा, इसको सुनने वाला व्यक्ति अमर हो जाता है, इसीलिए मैंने किसी को नहीं सुनाई। माता कहती है मुझे सुनाइए, मुझे सुनना है, मुझे सुनाइए। माता जिद करती है, माता जिद करती है, बाबा मान जाते हैं। अब कैलाश की सबसे ऊंची चोटी पर जाते हैं, वृक्ष के नीचे आसन लगाया। अब शंकर भगवान कथा सुना रहे हैं। भगवान कहते हैं कि देखिए इस कथा में, इस कथा क्या, हर कथा में देखिए निंद्रा मैया आती है परीक्षा लेने। बहुत लोग सो जाते हैं, बहुत लोग परीक्षा पास कर लेते हैं। बस यहाँ पर थोड़ी सी देर, उसके बाद आरती। यहाँ उस वृक्ष के ऊपर एक तोते का घोंसला था, उसमें एक अंडा रखा था। भगवान समझा रहे हैं कि निंद्रा मैया आएंगी परीक्षा लेने, आप सोइएगा मत। बोले नहीं सोऊंगी। बाबा कहते हैं एक काम कीजिए, मैं जब कथा सुनाऊं तो आप हुकारा दीजिएगा। माताओं को पता होगा, सत्यनारायण स्वामी की कथा होती है और भी सारी कथा होती है तो हुकारा भरती है। तो यहाँ माता से भगवान कहते हैं, उन्होंने कहा ठीक है। अब यहाँ माता कुछ देर कथा सुनती हैं, कुछ देर, और जब यहाँ कथा शुरू होती है तो वह अंडा फूट जाता है, क्योंकि कैलाश की सबसे ऊंची चोटी है और वहां कोई नहीं जाता, भगवान को पता है। लेकिन वहां एक घोंसला है। अब जैसे ही कथा शुरू होती है, वो घोंसले में जो रखा था अंडा, वो फूट जाता है। माता कुछ देर कथा सुनती है, फिर सो जाती है। अब देखिए तोते की एक आदत होती है, क्या, कि अगर उसके सामने कोई बात दोहराई जाए तो वो उसे पकड़ लेता है। तो यह माता हुकारा दे रही थी, तो अब जब माता सो गई तब हुकारा तोता देने लगा। अब कथा खत्म होती है, शंकर भगवान जयकारा लगाते, प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब माता झट से उठती है, हाथ जोड़ती है, प्रभु क्षमा कर दीजिए, अब नहीं सोऊंगी, नींद आ गई थी, अब नहीं सोऊंगी, आप फिर से कथा सुनाइए। बाबा कहते हैं आप सो गई, लेकिन मुझे बराबर हुकारा मिल रहा था कथा में। माता कहती नहीं, मैं तो सो गई। अब ऊपर नीचे आगे पीछे देखते हैं, ऊपर नजर जाती है तो देखते हैं कि तोता बैठा है। अब बाबा ना अगल देखते हैं ना बगल देखते हैं, त्रिशूल उठाते हैं और तोता आगे आगे और भगवान पीछे पीछे। सरस्वती तट पर वेद व्यास जी की पत्नी वहां पर धूप का आनंद ले रही थी। अब उन्हें जमाई आ जाती है, जमाई लेने के लिए वो मुंह खोलती हैं तो वो तोता उनके मुख के द्वारा गर्भ में चला जाता है। अब यहाँ शंकर भगवान आते हैं, वेद व्यास जी को बुलाते हैं। वेद व्यास जी पूछते हैं क्या हो गया। बोले एक चोर
चोर है तुम्हारे घर आ गया है, उसने मेरी कथा की चोरी की है। बोले अच्छा। अब शंकर भगवान कहते हैं मैं 1 वर्ष की समाधि लेता हूं, जब ये तोता निकल जाए तब तुम मुझे दे देना। बोले ठीक है। अब क्योंकि उस तोते ने अमर कथा सुनी थी तो मर नहीं सकता था, तो यहाँ बाबा कहते मैं उसे बंदी बनाकर रखूंगा। अब तोते ने सारी बात सुनी, उसने कहा समाधि ली भी तो 1 वर्ष की, इतनी कंजूसी से मैं यही इस गर्भ में 12 वर्ष की समाधि लेता हूं। अब यहां उन्होंने 12 वर्ष की समाधि। आइए कुछ देर, थोड़ी देर माताएं, थोड़ी देर और, थोड़ी देर बस बैठ जाइए। तो यहाँ 12 वर्ष बीतते हैं। वेद व्यास जी की पत्नी को बड़ी पीड़ा हो रही है। शंकर भगवान आते हैं, कहाँ है वो बंदी, दो मुझे। बोले अभी तक निकला ही नहीं है। विष्णु भगवान को बुलाया जाता है। विष्णु भगवान प्रार्थना कर रहे हैं। अरे उन्होंने कहा कि अरे बाहर आओ, अरे देखो तो ये दुनिया कितनी सुंदर है, आओ तो। उन्होंने कहा इसीलिए तो नहीं आना, ये दुनिया सुंदर है, यहाँ मोह माया भी है और ये इस माया में मुझे नहीं पड़ना। भगवान कहते हैं, भगवान बड़ी विनती कर रहे हैं। तोते ने कहा मैं बाहर आ जाऊंगा, लेकिन एक शर्त पे। बोले क्या? बोले आपको ये मोह माया रोकनी होगी। बोले ये तो नहीं होगा। बोले मैं भी बाहर नहीं आ सकता, मैं अंदर ठीक हूं। बोले अच्छा चलो, एक क्षण के लिए मैं ये माया रोकूंगा। बोले अच्छा ठीक है। अब अंदर से वो तोते ने तैयारी कर ली बाहर आने की। और उसने तैयारी की। उसने कहा मैं जब बोलूं तब आप ये माया रोक देना। बोले ठीक है। अब वो बाहर निकलने वाला था, उसने कहा माया रुक गई। अब अंदर से साक्षात महामुनि, महावैरागी श्री सुखदेव जी भगवान का जन्म होता है। प्रेम से बोले सुखदेव जी भगवान की जय हो। तो यहाँ इस प्रकार सुखदेव जी का जन्म हुआ। सुखदेव जी का जन्म हुआ और वो सीधे जंगल की ओर चले गए। अब यहाँ वो वन की ओर चले जाते हैं। पीछे पीछे उनके पिता पुत्र वियोग में अपने पुत्र को बुलाते हैं। अरे रुको, नामकरण तो कर लो। अरे रुको जरा। उन्होंने कहा नहीं, मुझे नहीं रुकना, मुझे, मैं यहाँ रहूंगा तो यहाँ मुझे माया जकड़ लेगी, और जब माया के जाल में अगर मैं पड़ गया तो छुड़ना मुश्किल है। और कहते हैं कि वेद व्यास जी जब पुत्र वियोग में वन की ओर जा रहे थे, तब उन्हें हर वृक्ष, हर पत्ते, हर फल फूल में श्री सुखदेव जी भगवान के दर्शन होते हैं। प्रेम से बोले सुखदेव जी भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। प्रेम से बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आइए, आज बहुत विलंब हो गया तो आज की कथा यही विश्राम करते हैं। आरती और प्रसाद लेकर ही सब घर जाएंगे। आरती। श्री राधे।